बेशर्म थाना अध्यक्ष मुर्दाबाद, बेशर्म थाना अध्यक्ष शर्म करो, दलितों को बेटी बहन का बलात्कार करवाना बंद करो, दलितों को बेटी बहन का बलात्कार करवाना बंद करो, हरिजन थाना अध्यक्ष शर्म करो। देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बाबा साहब इसलिए खुलवाए थे कि अनुसूचित जाति के लोगों को अगर कहीं कोई ना सुने तो अनुसूचित जाति थाना में जाइए और आपको न्याय मिले। एक दलित के घर में आग लगा दिया गया, उसको माँ बहन को बलात्कार करने का प्रयास किया गया, उसमें FIR हुआ, लेकिन 3 का 2 का भी क्यों नहीं लगाया गया? ऐसे ऐसे बेशर्म थाना अध्यक्ष को कान पकड़ के यहाँ से भगाया जाए, नहीं तो यहाँ थाना अध्यक्ष को आवेदन दिया गया कि अपना बहनों जहादों के पास जाकर और मोटा रकम में बेच दिया, जिसका सबूत हमारे पास। थाना अध्यक्ष का बाप का थाना है, आखिर थाना अध्यक्ष को FIR दर्ज करने में इतना शर्म क्यों लगता है? ये बेशर्म थाना अध्यक्ष बताइए, ये भी दलित समाज का है कि भी हरामखोर चोटा थाना अध्यक्ष FIR दर्ज नहीं करता है। जब कोर्ट कंप्लेंट अगर आता है यहाँ चिट्ठी, तब ये FIR करता है। तो मौसा लगता है कि बाप लगता है, FIR न करके मोटा रकम लेके आवेदन को बेच दिया। क्या ये कहाँ तक न्याय है? क्या हम लोग यहाँ फोटो खिंचवाने आए हैं? इनको यहाँ मलाई खाने के लिए बिठाया गया है, इनको दलाली करने के लिए बिठाया गया है, इनको फॉरवर्ड को जादों को झूठा चढ़ने के लिए बिठाया गया है। दलितों को बेटी बहन को बलात्कार करवाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरिजन थाना अध्यक्ष शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बाबा साहब इसलिए खुलवाए थे कि अनुसूचित जाति के लोगों को अगर कहीं कोई ना सुने तो अनुसूचित जाति थाना में जाइए और आपको न्याय मिलेगा। लेकिन ये अनुसूचित जाति के थाना अध्यक्ष हरामखोर चोट्टा, ये इतना बड़ा कमीना घुसखोर है कि जादू अपना बहनोई पर जब केस करने की बात आता है, फॉरवर्ड पर जब अपना बहनोई पर केस करने की बात आता है तो ये केस नहीं करता है, और दलितों को बेटी बहन को बलात्कार का, हत्या का, लूट का, चोरी का आवेदन को मोटा रकम में बेचने का काम करता है, जिसका सबूत हमारे पास है। क्या है सबूत? क्या चीज के लेके 12/24 केस नंबर है, उसमें 436 धारा लगा है। ये छोला छाप थाना अध्यक्ष को ये भी पता नहीं कि कौन सा कांड में कौन सा धारा लगना चाहिए। 3 का 2 का भी लगना चाहिए। 436 अगर कोई केस में धारा लगता है तो उसमें 3 का 2 का भी लगना चाहिए। तो ये हरामखोर चोट्टा थाना अध्यक्ष, घूसखोर थाना अध्यक्ष 3 का 2 का भी और 3 का 2 का भी ये लगा दिया, जो कि 3 का 2 का भी उसमें लगता है जो गंभीर मामला हो, 376 हो, 302 हो, 307 हो। 3 का 2 का भी ये वो धारा है जो कॉमन धारा है, किसी भी केस में वो धारा लगा सकता है। गाली गलौज, थोपा थोपी, जो कि एक दलित के घर में आग लगा दिया गया, उसको माँ बहन को बलात्कार करने का प्रयास किया गया, उसमें FIR हुआ, लेकिन 3 का 2 का भी क्यों नहीं लगाया गया? अगर उसमें 3 का 2 का भी लगता तो उसमें मोटा मुआवजा मिलता। क्या इसको अपना बाप के खेत बेच के देना पड़ता? ऐसे ऐसे बेशर्म थाना अध्यक्ष को कान पकड़ के यहाँ से भगाया जाए, नहीं तो हम लोग SP साहब से और बिहार प्रशासन DGP RS भट्टी सर जो बैठ के जो SC में रोज नया कानून बनाते हैं कि 60 दिन में SC ST में आरोप पत्र समर्पित करना है, ये थाना अध्यक्ष कहाँ गया भ्रष्ट? ये घुसखोर, मुंहचोर। आखिर मामला क्या है? मामला है कि एक डोम जाति के, डोम तो जानते हैं कि गरीब समाज का होता है, और डोम दलित समाज, डोम ही नहीं दलित समाज के कोई भी अगर बेटा अगर अच्छा कपड़ा पहन ले, अच्छा खाना खाने लगे, अच्छा गाड़ी में चढ़िए तो बैकवर्ड फॉरवर्ड को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसी तरह डोम जाति के एक व्यक्ति वहाँ पर अपना दुकान खोल के अच्छा रोजी रोटी को जमा लिया था, उनका सोना चांदी की दुकान था, उसमें 50 लाख रुपए के संपत्ति को दिन दहाड़े लूट लिया गया है, जिसका वीडियो भी हमारे पास है। और यहाँ थाना अध्यक्ष को आवेदन दिया गया कि अपना बहनोई जहादों के पास जाकर और मोटा रकम में बेच दिया, जिसका सबूत हमारे पास है। न्याय तो सबके लिए होता है, फिर ऐसा थोड़ी है प्रशासन सबके लिए है। बादल जी, न्याय अगर सबके लिए होता है तो क्या हम लोग 10-20 रुपये चंदा करके आने के लिए क्या हम लोग का शौक था? अगर हम लोग मजदूरी भी करते तो 400 रुपये मिलता। क्या FIR करना रहता है तो थाना अध्यक्ष का बाप का थाना है, आखिर थाना अध्यक्ष को FIR दर्ज करने में इतना शर्म क्यों लगता है? ये बेशर्म थाना अध्यक्ष बताइए, ये भी दलित समाज का है। दलित को दर्द दलित नहीं समझ रहा है, गरीब को दर्द गरीब नहीं समझ रहा है, तो फॉरवर्ड हम लोग के माँ बहन को क्या सम्मान देगा? संवैधानिक पद पर बैठे हुए जातिवाद का आरोप इन पे लगाना क्या मतलब? देखिए, हमारे समाज में 2 तरह के लोग हैं, एक बाबा साहब के बहुजन है और एक गांधी जी का हरिजन है। मैं 20 गो इस SC ST थाना के FIR दर्ज निकाला हूँ, एक भी हरामखोर चोट्टा थाना अध्यक्ष FIR दर्ज नहीं करता है। जब कोर्ट कंप्लेंट अगर आता है यहाँ चिट्ठी, तब FIR करता है।
क्या कोर्ट कंप्लेंट केस करने में 8 से 10 हजार खर्चा होता है? क्या अपना बाप के खेत बेच के देगा पैसा? एक तो दलित समाज के माँ बहन गरीब होता है, शोषित, पीड़ित, वंचित, ये उधर से एक तो पिटाए हुए हम लोग होते हैं, और यहाँ से थाना से गाली देकर भगाया जाता है। क्या ये थाना आदेश का बाप का थाना है? ये कुर्सी थाना आदेश का है? कब का मामला है? कब का मामला है? ये ताजा मामला लीजिए ना, 29 तारीख का मामला ले लीजिए। ये हमारे पास 50 गो एविडेंस है, कितना हम मामला दें? मोबाइल दो। यहाँ की बात बताइए, यहाँ के मामला 29 तारीख, ये देखिए 29 तारीख को थाना में आवेदन दिया गया। एफआईआर दर्ज नहीं लिया गया था। 29 तारीख को थाना में आवेदन दिया गया। इस आवेदन पर थाना अध्यक्ष वहाँ घटनास्थल पर जांच भी करने गया और इसमें सही भी पाया। और ये अपना इनका बहनोई का ये जादू था लगता है, या इसका मौसा लगता है कि बाप लगता है, एफआईआर न करके मोटा रकम लेके आवेदन को बेच दिया। क्या ये कहाँ तक न्याय है? आपको लग रहा है कि इनके साथ डोम जाति को देख करके जातिवाद किया जा रहा है पुलिस? बिल्कुल, अगर ये डोम जात नहीं होते, अगर ये दलित समाज नहीं होते तो इनका एफआईआर, इनका आवेदन पर अभी तक एफआईआर रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुआ? ये अनुसूचित जाति थाना है, तो यहाँ तो अनुसूचित जाति को सुना जाता है ना। भाई साहब, अगर सुना जाता तो हजारों अनुसूचित जाति के लोग क्यों आते? क्या हम लोग यहाँ फोटो खिंचवाने आए हैं? इनको यहाँ मलाई खाने के लिए बिठाया गया है, इनको दलाली करने के लिए बिठाया गया है, इनको फॉरवर्ड को जादू को जूठा चढ़ने के लिए बिठाया गया है। बेशर्म थाना अध्यक्ष मुर्दाबाद, बेशर्म थाना अध्यक्ष शर्म करो, दलितों को बेटी बहन का बलात्कार करवाना बंद करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, हर जन थाना अध्यक्ष बेशर्म मुर्दाबाद, थाना अध्यक्ष शर्म करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। इतना ही नहीं, डीजीपी आरएस भट्टी सर का चिट्ठी हमारे पास है, उसको पढ़ लिया जाए। 1 नंबर में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी अगर आवेदन थाना में आता है तो 30 मिनट के अंदर उस पर कार्रवाई करे और घटनास्थल पर जांच करे कि अभी तक 30 मिनट इसको नहीं हुआ है। ये कानून, मतलब कानून के खिलाफ। डीजीपी साहब की चिट्ठी लीजिए, हमारे पास है। हाँ। मैं किसी पर भी आरोप लगाता हूँ तो आरोप कम और सबूत हमारे पास ज्यादा होता है। डीजीपी साहब के एक और आदेश है, गैर SC/ST मामला अगर एफआईआर दर्ज होता है तो उसमें 75 दिन में, 75 दिन में आरोप पत्र समर्पित करने का प्रावधान है, और SC/ST मामले में 60 दिन में किसी भी हाल में आरोप पत्र समर्पित करने का प्रावधान है। अगर अपराधी अगर गिरफ्तार नहीं भी होता है तो उसके घर पर बुलडोजर चलाइए, कुड़की कीजिए, लेकिन हर हाल में 60 दिन में आरोप पत्र समर्पित करने का काम करें। तो सीसीटीवी में जो कैद हुआ है उनका चेहरा जानकारी में है सर? कौन? बिल्कुल, जो दुकान लूट रहा है वो सारा सामान बिक रहा है, उसका वीडियो भी हमारे पास है। हाँ। अब क्या इनको चाहिए? तो वीडियो के आधार पर एफआईआर नहीं हुआ है? नहीं, बिना वीडियो के आवेदन पर, वीडियो तो दिए, आवेदन दिए, हाँ। घटना स्थल पर ये मुंहचोर घुसखोर, ये भ्रष्ट थाना अध्यक्ष, ये हरजन कहिए, पक्का अगर दलित समाज में कोई हरजन होगा तो ये थाना अध्यक्ष से बड़ा भ्रष्ट और चोट्टा कोई थाना अध्यक्ष नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं आवेदन दिया, वीडियो दिया, घटना स्थल पर जाके जांच किए, फिर भी एफआईआर रजिस्टर्ड क्यों नहीं? आखिर जादव पर एफआईआर दर्ज करने में इनको इतना दर्द क्यों? अगर एफआईआर मेरा झूठा है तो डीएसपी साहब, ये जांच का विषय है, डीएसपी साहब जांच करेंगे, केस को फॉल्स होगा। ये कौन होता है एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करने वाला? तो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं है कि धाराओं में गलती? एफआईआर रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है। अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है तो उसका फोटो कॉपी दे। तो जवाब दिए होंगे ना कि आपका एफआईआर क्यों रजिस्टर्ड? ये बेशर्म थाना अध्यक्ष बोलते हैं ना कि वहाँ लोकल थाना में जाइए। लोकल थाना? अरे हरामखोर चोट्टा थाना अध्यक्ष, जब लोकल थाना में जाना रहता तो तू यहाँ दलाली करने के लिए क्यों बैठा है? क्या हमारे माँ बहन को बलात्कार करवाने के लिए बैठा है? तो आपने इनको नहीं बताया कि अनुसूचित जाति थाना हमारा थाना है, इस थाना में हमारा अधिकार होता है, हम दूसरे जगह गए हैं वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ पे करो। मीडिया महोदय, जब ये डीजीपी आरएस भट्टी सर का ये आदेश को ये लात से कुचल रहे हैं तो हम लोग गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित को क्या समझेंगे? इसीलिए इनको आज औकात दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो क्या आप चाहते क्या है वो बताइए? हम लोग एफआईआर रजिस्टर्ड कर दें, एक कॉपी दें, हम लोग चले जाएंगे।